नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज ऑनलाइन घोषित किए हैं, जहां कई विद्यालयों में उत्साह देखा गया तो कई विद्यार्थी मायूस नजर आए। जानकारी के अनुसार इंदौर जिले के 12वीं के परीक्षा परिणाम 56% के लगभग रहा। करीब 43,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा और पेपर हल किए थे, जिनमें से 24,161 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। वहीं 11,726 विद्यार्थी फेल बताए जा रहे हैं। वहीं 10वीं के नियमित विद्यार्थियों का आज रिजल्ट 66.5% रहा। आज छात्र और छात्राओं के परीक्षा परिणाम में 10% का बड़ा अंतर इस बार सामने आया है। इंदौर के नंदनगर स्थित पिंक फ्लावर स्कूल में मृदुल हरिशंकर पाल ने 10वीं में 98.8% अंक अर्जित किए हैं। वहीं प्राची हुकुमचंद गढ़वाल प्रदेश में दूसरे नंबर पर रही, जो कि नेहरू नगर के न्यू पिंक फ्लावर स्कूल की छात्रा है। प्राची ने 98.6 अंक अर्जित किए हैं। वहीं 12वीं कक्षा में इंदौर के आकाश पिता प्रदीप पांडे 96% अंक मिले हैं। खुशी पिता जग प्रसाद जायसवाल 95% अंक लाकर उन्होंने शहर का नाम रोशन किया है। आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम ऑनलाइन संबंधित वेबसाइट पर आज घोषित किए गए हैं। हालांकि कई जगह से वेबसाइट में एरर आने की सूचना भी मिली है। इतनी मेहनत करने के बाद जो ये रिजल्ट, किस तरीके से आप मेहनत करते थे, कैसी पढ़ाई करते थे, क्या दिनचर्या होती थी, क्या टाइमिंग था आपका? जी सर, मेरा टाइमिंग मतलब मिनिमम पर डे 8 to 10 आवर्स रोज डेली, हर सब्जेक्ट टोटल। क्या क्या शौक है आपकी पढ़ाई के अलावा? क्या मूवीज, कोई स्पोर्ट्स वगैरह? हाँ, नो, बुक रीडिंग और सिंगिंग। जी, बुक रीडिंग। क्या कहना चाहेंगे दूसरे बच्चों को जिनको अभी कम मार्क्स आए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मतलब कोई भी रिज़ल्ट मतलब वही सब कुछ नहीं होता है, आगे हमें तराशते रहना चाहिए सब कुछ और हमें अपना 100% देना चाहिए। रिजल्ट भी हमें 100%। प्रतिभाशाली छात्र है, ये बहुत गरीब परिवार का है, फीस भी नहीं भर पाते थे, इसकी आधी फीस माफ़ की हुई थी विद्यालय ने और इसने प्रॉमिस किया था कि मैं मेरिट में आके बताऊंगा, तो इसने अपना प्रॉमिस पूरा किया और डिस्ट्रिक्ट में ये मैथ्स फैकल्टी में इंदौर डिस्ट्रिक्ट में 2nd नंबर आया है। ये बधाई का पात्र है। जब ये स्कूल में आया और हमने बताया कि तू 2nd आया तो रोने लगा ये, तो हमने कहा कि रो मत, तुम इंदौर में तो एकमात्र तुम स्टूडेंट हो जो मेरिट में आए हो, तो तुमको खुशी मनाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। मेरी स्टेट में नहीं लगी। स्टेट में नहीं लगी, फिर भी मेरे 96% बने हैं। 96 कम होते हैं क्या? अच्छा बताइए, किस तरीके से आप तैयारी करते हो पढ़ाई के लिए? मैं कोचिंग नहीं गया था, मैं स्कूल और घर में 1-2 घंटे मन लगा कर पढ़ता था। मतलब तरीके से पढ़ते थे? मतलब मैं पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता था अपने, और रात को ज़्यादा पढ़ता था, ताकि मतलब रात को सब लोग सो जाते हैं तो उसके कारण मुझे डिस्टर्ब नहीं होता था। पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस रहने और जागरूक जीवन शैली के लिए जन अभियान की आज से शुरुआत हुई, जहां मिशन लाइफ की 7 टीम के आधार पर होने वाले कार्यों को लेकर विजयनगर के मैरियट होटल में कार्यशाला आयोजित की गई। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पर्यावरण को सहेजने और इसके प्रति लोगों को जागरूक जीवन शैली के लिए जन अभियान चलाने के लिए मिशन लाइफ की 7 टीम के आधार पर इस अभियान को लेकर आज कार्यशाला आयोजित हुई, जहां इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर इलैया राजा टी सहित मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए इंदौर संकल्पित है। इंदौर में 3R की थीम पर इंदौर काम कर रही है। वहीं कलेक्टर इलैया राजा टी ने भी अपने उद्बोधन में आमजन से अपील की कि पर्यावरण बचाने में अपना योगदान सभी देवे और सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें। आज मिशन लाइफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ना स्कीम है, मतलब इसमें ना हम लोग लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या क्या ला सकते हैं, हैबिट, हमारे खुद के हैबिट में क्या क्या चेंजेस लगते हैं, उसके ऊपर है ना कार्यशाला हो रही है। आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्पेशली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़, अलाइंड इंडस्ट्रीज़, उन सबको बुलाया है। इस प्रकार का सिंगल यूज़ प्लास्टिक को है ना जब भी हम बैन करते हैं, फिर हम लोग एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। एक उसी प्लास्टिक को हम बार बार है ना कैसे यूज़ करें या फिर रीयूजेबल हम लोग है ना करते हैं।
और उसके अलावा मतलब रिसाइकिल करके मतलब हम कैसे मतलब दूसरे कोई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसके लेके भी हमको इन्हें डिस्कशन करने की ज़रूरत है। इसमें 5-6 कंपोनेंट हैं जिसके ऊपर आज कार्यशाला में चर्चा भी होगी, जिसमें एनर्जी सेविंग हमने देखा है कि LED लाइट लगाने का एक अभियान पूरे देश में चल रहा है, जिससे लाइट बचती है। उसके अलावा पानी को बचाना, एक पर्यावरण में पानी का महत्वपूर्ण है और उसको बचाने के लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। वाटर रिचार्जिंग हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो और सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं वापरें। और ये हम इंदौर में इस अभियान को बहुत पहले से चला रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। इंदौर में लगातार मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाली महिलाओं को बदमाशों द्वारा निशाना बनाकर उनके साथ वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और इसी तारतम्य में बबरकोट थाना क्षेत्र में एक महिला को निशाना बनाते हुए सोने की चेन लूटकर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और उसी के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में जहां एक और पुलिस तमाम तरीके से आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बदमाश नए नए तरीकों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तारतम्य में अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी के तहत पिछले दिनों एरोड्रम में एक महिला पर हमला कर बदमाश ने घटना को अंजाम दिया था, तो वहीं दूसरी ओर भंवरपुरा थाना क्षेत्र में भी इस तरह से 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए। महिला संतनगर में रहती है और इसी तरह रोजाना मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और इसी के तहत बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। आज सुबह 6:30 बजे के करीब एक वृद्ध महिला थी जो कि मॉर्निंग वॉक पर थी और 2 मोटरसाइकिल सवार जो लड़के हैं उनको क्रॉस हुए। क्रॉस होने के बाद फिर वो वापस पलटे और उनकी चेन, गले पे पहनी हुई जो सोने की चेन थी, उस पर झपट्टा मार के वो छीन करके ले गए हैं। नीले पट्टे वाली काली पल्सर मोटरसाइकिल अभी सीसीटीवी फुटेज में ज्ञात हुई है। 2 लड़के हैं, करीब 20 से 25 साल की उम्र के बीच के हैं। प्रतिबंधित ई सिगरेट की तस्करी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो बड़ी मात्रा में चाइना से ई सिगरेट मंगवाता था और यहां के पब और बार में युवकों को सप्लाई करता था। शहर में नशे को लेकर चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत जूनी इंदौर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आकाश खेम चंद्रवानी नामक युवक को बड़ी मात्रा में ई सिगरेट के साथ गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह चाइना से ई सिगरेट लाकर इंदौर पब बार में युवकों को सप्लाई करता है। डिलीवरी देने के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी संख्या में ई सिगरेट और एक आरोपी एक्टिवा गाड़ी भी बरामद किया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आकाश खेम चंदानी से पूछताछ जारी है। थाना जूनी इंदौर क्षेत्र की घटना है। आरोपी आकाश खेमचंदानी के कब्जे से ई सिगरेट जब्त हुई है, जिस पर से थाना जूनी इंदौर पर अपराध धारा 369 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर कहाँ से लाना बताया? अभी इस संबंध में पूछताछ चल रही है और जानकारी निकल रही है। इंदौर में बढ़ते अपराध को ध्यान में रखते हुए पुलिस आला अधिकारियों द्वारा देर रात तक चेकिंग अभियान के आदेश दिए गए थे और उसी तारतम्य में पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान संचालित किया गया। इसी के तहत जोन 2 में 2 दर्जन से अधिक 4 पहिया वाहनों को जब्त कर व्हील एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। अब इन वाहन चालकों को लेकर RTO विभाग ने पुलिस पत्राचार में जुटा हुआ है। इंदौर के विजयनगर लसूड़िया परदेसीपुरा MIG विजयनगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से शनिवार और रविवार को चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें 2 दर्जन से अधिक 4 पहिया वाहनों में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई कर वाहनों को जब्त किया गया था। इस पूरे मामले में DCP अभिषेक आनंद का कहना है कि वाहनों को जब्त कर न्यायालय में चालान पेश किया गया है, जहां से उन्हें हजारों रुपए का चालान की कड़ी कार्रवाई की जाए, इस ओर ध्यान दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर जिन वाहन चालकों द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाए जा रहे थे, उनको लेकर RTO विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। यदि उनके द्वारा पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, तो उनके लाइसेंस निरस्तीकरण को लेकर भी आगे की कार्रवाई कर एक नज़ीर पेश की जाएगी, ताकि नशे की हालत में कोई भी वाहन न चलाए और सड़क दुर्घटना को रोका जा सके। थाना विजयनगर और ये जोन 2 के अन्य थानों में भी जो लगातार जो इस तरह से शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उन पर कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी के तहत जो है
एडिशनल डीसीपी राजेश व्यास और एसीपी विजयनगर और अन्य थानों का बल है, उन्होंने एक भारी मात्रा में हमने जो फ्राइडे सैटरडे संडे सभी जो वीकेंड्स, ये वीकेंड जिनको बोलते हैं, उस पर जो शराब का सेवन करते हो तो उन 185 और मोटर व्हीकल के अन्य धाराओं के तहत अपन ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।